नमस्कार दोस्तों। इधर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के चरस बुए हुए हैं और उधर जोहरान ममदानी डोनाल्ड ट्रंप के चरस बोए हैं। वो न्यूयॉर्क में वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो लड़ाई राहुल गांधी भारत में लड़ते हैं। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है। और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। वो वहां पर कह रहे हैं कि आपको किसका मेयर चाहिए। आपको कारपोरेट का, पूंजीपतियों का मेयर चाहिए, आपको बहुत बड़े पैसे वालों का मेयर चाहिए, या आपको अपना मेयर चाहिए। आपको कौन मेयर चाहिए जो आपके रोटी, कपड़ा और मकान की बात करे, जो आपके ट्रैवल की बात करे, जो आपके दुख दर्द की बात करे, या वो मेयर चाहिए जो यहां के पूंजीपतियों को साधे, उन्हें सब कुछ सौंप दे। आपको कौन मेयर चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की हालत यह हो गई है, वो उन्हें पागल, कम्युनिस्ट, न जाने क्या क्या बताते हैं। बताने दीजिए। जोहरान ममदानी बेटे हैं फिल्मकार मीरा नायर के और प्रोफेसर महमूद ममदानी के। दोनों भारतीय हैं मां बाप, लेकिन अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में पढ़े हुए। वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और वो एक महान फिल्मकार जिन्होंने बड़ी महानतम फिल्में दी हैं। और एक गुजरात का मुसलमान है, एक केरल का। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो पहला ऐसा मेयर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो दक्षिण एशिया से होगा और अमेरिकन भारतीय नस्ल का होगा, मुस्लिम भी होगा। यही तो रास नहीं आ रहा है। न ट्रंप को रास आ रहा है, न मोदी को रास आ रहा है, न मोदी के भक्तों को रास आ रहा है। उन्हें भारत का मेयर वहां नहीं चाहिए, उन्हें अमेरिका का मेयर चाहिए। भारतीय बन जाएगा तो उन्हें तकलीफ है। क्यों? क्योंकि वो सच बोलता है और वो हिंदुस्तान की भी सच्चाई बता देता है। वो बता देता है कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, जोहरान ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ था और उनके पिता ने वहां के घाना के उस प्रधानमंत्री, जो क्रांतिकारी प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर रखा। जी हां, उस क्रांति के लिए। जैसे राहुल गांधी का नाम उनकी दादी ने रखा था, जिन्होंने भगवान बुद्ध के बेटे के तौर पर जो नाम था वह नाम रखा था राहुल। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब यहां पर एक शांति का, प्रेम का और जन का राहुल हुआ, तो वहां जोहरान ममदानी हुए। यही तो तकलीफ है पूंजीवादियों को, और यही तकलीफ आज से नहीं है, लंबे समय से। इसलिए यह उसका कत्ल करना चाहता है। उसे न जाने किस तरीके से, जैसे डोनाल्ड ट्रंप उन्हें गाली दे रहे हैं, वैसे ही राहुल गांधी को गालियां नरेंद्र मोदी और उनके लोग देते हैं। आप देख लीजिए, याद करिए जब राहुल गांधी लड़ रहे थे कि इस देश के किसानों को हक मिलना चाहिए, तब कारपोरेट उनके खिलाफ हमला कर रहे थे। और उन्होंने जब भूमि अधिग्रहण का बिल पास कराया, कानून बनवाया, तो सबको तकलीफ हो गई, लड़ने लगे। क्यों? किसानों को हक मिला। राहुल गांधी ने जब वेदांता ग्रुप को, जो मोदी का बड़ा खास अग्रवाल, उसको ठेंगा दिखाकर कहा कि हम कारपोरेट के लिए आदिवासियों को नहीं निर्वासित कर सकते, उन्होंने
आदिवासियों का जल जमीन जंगल पर हक हो, उसके लिए वन रक्षा कानून बनाया और वह कानून बना करके उनकी रक्षा की संपत्तियों की। उसके बाद राहुल गांधी ने बच्चों के भविष्य का सोचा, उनके लिए शिक्षा का अधिकार आरटीई लेकर के आए, सूचना का अधिकार जिसके नाम पर वो यूपीए सरकार यानी मनमोहन सरकार, कांग्रेस सरकार बदनाम की गई, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया, फिर भी पारदर्शिता दी और राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार लेकर के आए। उन्होंने अधिकार दिया, लोगों के खाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेके आए और उसके जरिए आज जो 5 किलो अनाज मिल रहा है लोगों को, वो उसी कानून के तहत मिल रहा है कि किसी व्यक्ति को भूखे नहीं सोने देना है। राहुल गांधी ने मजदूरों को, जो बेकार थे, उनको जीवन शैली में मजबूत करने के लिए मनरेगा दिया, उसकी वकालत की। और इसी तरह राहुल गांधी ने तमाम वर्गों की, जो रेहड़ी पटरी पे फड़ी लगाते हैं, उन फड़ी वालों को कैसे सुरक्षित ढंग से सम्मान के साथ काम करने दिया जाए, उसके लिए रेहड़ी फड़ी वालों के लिए भी कानून लेके आए कि वो अपना रोजगार कर सके, पुलिस के लोग या नगर निगम के लोग या दूसरे लोग उन्हें मार के न भगाए। यह राहुल गांधी। तब राहुल गांधी पे हमला हुआ, किसने किया? कारपोरेट ने किया। किसके जरिए किया? मीडिया के जरिए किया और विपक्षी नेताओं भाजपा के जरिए किया, आरएसएस के जरिए किया, नरेंद्र मोदी के जरिए किया। राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया, राहुल गांधी को न जाने क्या क्या कहा गया। उस राहुल गांधी को जो हार्वर्ड से पढ़ा, कैम्ब्रिज से पढ़ा, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ के निकला, उसके लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए। क्यों? क्योंकि वो सच्चा है। और जब वह है, उस पर ये हमले होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसे इंदिरा जी के खिलाफ सीआईए लगी थी, वैसे ही सीआईए ने फिर काम किया। तो फोर्ड फाउंडेशन हो या जॉर्ज सोरोस हो या इस तरह के तमाम सारे लोगों ने पैसा लगाया और अन्ना आंदोलन खड़ा किया। उसमें आरएसएस थी, उसमें आम आदमी पार्टी थी, उसमें वो तमाम सारे तथा कथित सिविल सोसाइटीज थी जो विदेशी फंड से, अमेरिकन फंड से पलती थी, कारपोरेट के फंड से पलती थी। और उन्होंने बदनाम करके उस सरकार को, जो जनता की सरकार थी, और उस नायक को, जो नायक था, उसे खलनायक बना दिया। और जो सचमुच एक मदारी विदूषक, वह नरेंद्र मोदी को हीरो बना के पेश किया, नायक बनाया। नतीजतन सरकार बदली और उसके बाद किसका राज है? कारपोरेट। अदानी, अंबानी, वेदांता, जिस भी ग्रुप की बात करें, महिंद्रा और सब राज करने लगे। आप देखिए, आज चाहे गेल हो, भेल हो, सेल हो या एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, सड़कें हो, कहीं पर चले जाइए, हर चीज अडानी, अडानी एंड अडानी, अंबानी, अंबानी एंड अंबानी। यही सबको सौंपा जा रहा है, दिया जा रहा है और यही किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। देश का बलात्कार हो रहा है। कैसे हो रहा है ये भी देख लीजिए। रसिया हमें $50 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल दे रहा था, यानी पेट्रोलियम दे रहा था, और उसका पेमेंट भी रुपए में ले रहा था। अमेरिका ने कहा नहीं, उससे नहीं खरीदना है, हमसे खरीदो। ठीक है भाई, आप सस्ता दे दो, खरीद लेंगे। नहीं, हम आपको उससे महंगा देंगे, हम 70 से $80 प्रति बैरल पे देंगे और वो भी डॉलर में पेमेंट लेंगे और वो भी भाड़ा भी आपसे लेंगे। यानी झेलिए साहब, इतना महंगा पेट्रोलियम लेंगे। और नरेंद्र मोदी ने खरीद डाला, 270% अधिक खरीद डाला उससे। अब आप कहेंगे हैं ये क्यों किया? क्योंकि उन्हें देश से प्रेम नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी करनी है, क्योंकि अडानी क्यों बचाना है, क्योंकि अंबानी को रोजगार दिलाना है, क्योंकि और सबको धंधे दिलाने हैं। अपने कारपोरेट मित्रों, जो 10-15 इनके खास 20
कारपोरेट मित्र हैं उनको दिलाना है जिनसे पैसा लिया जाता है, जिनसे इतने बड़े बड़े आलीशान करोड़ों रुपए के कई सौ करोड़ों के ऑफिसेस बन गए हैं। जो आरएसएस का संविधान तक नहीं है उसका इतना बड़ा आलीशान ऑफिस बन गया है, 7 स्टार ऑफिसेस बने। तो पैसा कहां से आएगा? इतना चुनाव प्रचार खरीदारी और सबके लिए कहां से आएगा? चुनाव लूटने के लिए कहां से आएगा? जी हां, लूटने कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव आयोग के साथ मिलकर के चुनाव का रेप कर दिया है, बलात्कार कर दिया है और उसको लूटा जा रहा है। जैसे लड़की की आबरू लूटी जाती है वैसे ये चुनाव लूट रहे हैं, उसी तरीके से देश के खजाने को लूट रहे हैं। और फिर आप देखिए इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में इनका एक बाबा है जिसको ये पद्मश्री देते हैं, वो बलात्कारी बाबा। जी हां, बलात्कारी, उसके खिलाफ कंप्लेंट है, बावजूद उसके उसे पद्मश्री दे देते हैं। वो अपने आप को कार्तिक महाराज कहलाता है और न जाने क्या क्या। तो अब आप समझिए क्यों? क्योंकि वो भी आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो साहब वो कुछ भी करे। उधर ममता बनर्जी टीएमसी का ही युवा नेता, वहां के कोलकाता के लॉ कॉलेज की बच्ची के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में गैंग रेप करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उससे शादी से मना कर देती है और कह देती है मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड है। तो कहते हैं अच्छा, उसको जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं और गार्ड रूम में अपने साथियों के साथ में गैंग रेप करता है और फिर उसे बचाने में लग जाती है पूरी ममता सरकार। क्यों? क्योंकि टीएमसी का है। ममता महिला सीएम है, बावजूद इसके ऐसा कर्म कर रही है। उन्हें एक बार शर्म नहीं आया, पहले भी एक बार बेइज्जती हो चुकी है। तो इस तरह के आज पूरे देश को रेपिस्ट बना दिया है और इसी तरीके के खेल हो रहे हैं। तभी तो राहुल गांधी की याद आती है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ये लोग इसी तरीके से करते हैं। कोई बीजेपी है और कोई बीजेपी की बी पार्टी है, कोई बीजेपी की सी पार्टी है। तो इसी तरीके से घटना पंजाब में होती है, लेकिन साहब कोई सुनने को नहीं तैयार है। क्यों? क्योंकि सरकारें तो मिली जुली हैं, बस खेल हो रहे हैं। प्रोटेस्ट करते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं। जब ये सब खेल होते हैं उसी बीच में भारत के संविधान का बलात्कार करने का काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता करते हैं और ये मिलकर के करते हैं कि कैसे भारत के संविधान से समाजवादी शब्द निकाल दिया जाए, कैसे भारत के संविधान से सेकुलर शब्द निकाल दिया जाए, यानी धर्मनिरपेक्षता निकाल दी जाए और किस तरीके से भारत के संविधान को ये भगवाई संविधान बना दे। 2 शब्द जोड़े हैं, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, उसको हटाया जाए। The 2 words, socialism and secularism, should be dropped from our preamble of the constitution. इसीलिए तो ये 400 सीटें मांग रहे थे। अच्छा हुआ जनता समझ गई और 400 सीटें नहीं दी, लेकिन उसकी साजिशें खत्म नहीं हुई। साजिशों में हर वक्त ये लगे रहते हैं और उसी साजिश में लगे। ये इसलिए अभी प्रयोग कर रहे हैं आवाज उठा के, और इनका ये मत है कि जैसे ही यह चीफ जस्टिस बदलेंगे उसके बाद आने वाला चीफ जस्टिस संघ का ही होगा और जब वो होगा तब करेंगे जिससे जो मन चाहे कर ले। और इसी तरीके से बिहार के चुनाव को लूटने का काम किया है। वहां पर जिस तरीके से अचानक नियम बदले गए, जो काम 2003 से लेके अब तक नहीं कर पाए, अब कह रहे हैं 25 दिन में कर लेंगे। लोगों के वोट हम इस तरीके से वही रखेंगे जिनके मां बाप दादा दादी सबका वो पता हो। कैसे भाई? कि 1987 के पहले का कोई व्यक्ति है तो अपना ऐसे ऐसे प्रमाण दिखाए, उसके बाद का है तो 2003 तक का तो ऐसे प्रमाण दिखाए 2004 तक, और ये 2004 के दिसंबर के उस बात का है तो उसके बाद अपने माँ बाप दादा दादी सबका पूरा विवरण दे और तब हो। ये उस बिहार में कहा जा रहा है जहां पढ़े लिखे कम है, जहां की
एक बड़ी आबादी देश के तमाम हिस्सों में प्रवासी बन के अपना जीवन काट रही है और वो वक्त पर आती है फिर चली जाती है, काम धंधा कर रही है। और तीसरा, वो लोग जो बाढ़ में करोड़ों लोग जहां के फंस जाते हैं और बाढ़ का सीजन आ गया, ऐसे वक्त में यह काम करने के, वो भी 25 दिन के लिए। अब आप समझिए ये क्यों है। क्योंकि किसी को आप रोहिंग्या बता दीजिए, किसी को कुछ और बता दीजिए, और ऐसे करके लोगों के नाम काट दीजिए, वोटर लिस्ट से नाम हटाइए। हर सीट पे कुछ कुछ हजार भी यदि हटेंगे तो अब आप समझ लीजिए बिहार में खेला हो गया, क्योंकि बहुत सारी सीटें 1000-2000 से ही हारी जीती जाती। पूरा खेल करने की साजिश रच ली, इसलिए चुनाव आयोग का भी रेप कर दिया, चुनाव का भी रेप कर दिया। यह नरेंद्र मोदी का करेक्टर। इसी के खिलाफ न्यूयॉर्क में जहां जोहरान ममदानी लड़ रहे हैं, यहां राहुल गांधी और उनकी टीम लड़ रही है, इंडिया टीम लड़ रही है। अब देखने वाला होगा नतीजा क्या होता है, समझना इस देश की जनता को। मैं बार बार कहता हूं, आपको सतर्क रहना होगा, आपको अपने सबूत बचा के रखने होंगे, क्योंकि ये कभी भी आप पर हमला कर सकते हैं। जी हां, कागज ही आपको बचाएंगे। संभालिए अपने कागज। जय हिंद।